अंदर से। विभीषण जी, बहुत समय हो गया है, अभी तक अंगद का कुछ पता नहीं चला है। आगे बुला इतना बड़ा टावर लगा दिया था के साथ आया हुआ है। ठीक है, अब हम उनका यहीं पर इंतजार करते हैं। कहो अंगद, क्या संदेश लाए हो? मैं तो रावण को भी मिलकर आया हूँ और उससे बातचीत करके आया हूँ। मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन उसकी अकल में कुछ नहीं आया। तो फिर आपने उसको किस प्रकार समझाया? प्रभु, मैंने भी आपके आशीर्वाद से अपना एक चमत्कार दिखाया। मैंने अपना पाँव पृथ्वी पर जमाया और मैंने महाराजा रावण से कहा कि अगर तेरे कोई शूरवीरों में मेरा पाँव उठाएगा तो रामचंद्र आएंगे, अंगद सिया हर जाएगा। फिर क्या हुआ? महाराज, उसका कोई भी शूरवीर मेरा पाँव तक हिला ना पाया। अंत में रावण खुद आया मेरे, वह भी मेरे पाँव उठाने लगा, लेकिन मैंने उसी समय पाँव पीछे हटा लिया। मैंने कहा अगर मेरे पाँव ही पड़ना है तो प्रभु श्री राम के चरणों में जा, मैं नहीं क्षमा कर पाऊंगा, मेरे प्रभु श्री राम ही क्षमा कर पाएंगे। लेकिन वह नहीं माना और अंत में मैंने युद्ध का ऐलान कर दिया। ठीक किया अंगद, इसीलिए हमने आपको वहां भेजा था। ठीक है, अगर तुम युद्ध का ऐलान कर आए हो तो हम अब युद्ध ही करेंगे। विभीषण जी, अब आपकी क्या राय है? कुछ मालूम हुआ कि इस समय वहां से युद्ध के लिए कौन आएगा? प्रभु, मेरे गुप्तचरों ने बताया है उधर से मेघनाद युद्ध की कमान संभालेगा। अच्छा, तो ठीक है, इधर से मैं स्वयं जाऊंगा। नहीं भ्राता जी, मेरे होते हुए आप युद्ध में नहीं जा सकते। मैं आपको बिल्कुल भी युद्ध में नहीं जाने दे सकता। मेघनाद से युद्ध करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। नहीं लक्ष्मण, तुम अभी छोटे हो। मेघनाद बहुत ही मायावी है, वह तरह तरह के वेश बदलता है, तुम उसे नहीं संभाल पाओगे। नहीं भ्राता जी, जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है मुझ पर कोई भी आपत्ति नहीं आ सकती। ठीक है लक्ष्मण, अगर तुम जिद करते हो तो तुम जा सकते हो। हनुमान जी, आप भी लक्ष्मण के साथ जाओ।
और इनका हर समय ध्यान रखना। अंगद जी, आप भी इनके साथ जाइए। सामने आओ। अच्छा, तो मुझसे युद्ध करने तुम आए हो? हाँ, आज मैं ही तुम्हारे मिजाज को ठीक करूंगा। ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का कुछ खिलवाड़ नहीं। सारे हैं कृपाणों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं। अरे ये सूर्पनखा की नाक नहीं, बिछाना पाली बानर का। ये नहीं शिकार है श्रवण का, ये लहू है लंकेश्वर का। इन दांतों में सूखा दूध रहो, दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट के घर जा लक्ष्मण, मैं खुश हूं तुझे छोड़ने में। मैं राम से लड़ने आया हूं और उसे मारना चाहता हूं। वो कह दे मुझसे डर गया, मैं वापस घर
लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आखिर कर किया है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला प्रताप से ने तुम्हार किया है। अपने अपने असुरों की जब चीजें तिलकोन नहीं बढ़ती, असुरों के दबते रक्तों से तिलकोन नहीं गिरती। मैं आकाश मान पे जा जाकर अब तुझ पर बाण बरसाऊंगा। इस वानर सेना को तेरी अम्मा की नीच लूंगा। वो तारका वाला विमान बस आज पूर्ण हो जाएगा। कल दूषण कृष्णा के वजह प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। हाँ प्रतिघात आज होगा। इस शासन मानव बाबों का सूर्यमंडल के मुनमंडल के दोनों मंडल के संताप होगा। वो नहीं किसी से कर सकता जब पहले का पुष्ट होगा। रघुवंशी और का पूरा चुरा कैसे दुष्ट होगा। मेरे इन बाणों की शक्ति को जब उच्च इंद्र बचलाएगा, सुनते ही नाम कुबेर मेरा कांपेगा थर्राएगा। मैं लंपति का बेटा हूँ जो मेरे सम्मुख आता है, चाहे कितना बल लगता हो इससे ही मारा जाता है। क्यों मुझसे राज छुपाता है तू अपने बोलते दियोगे। हम एक बार से दो टुकड़े करते हैं शोक कबीरोगे। तू लंपति का बेटा है, हम दशरथ रात बुला रहे हैं। तेरा जैसे पापी चुन चुन कर बचपन में हमने मारे हैं। मारे होगे तुमने गिरर, पाला शेरों से पड़ा नहीं। ताकत है तो तलवार उठा, क्यों गाल बजाता खड़ा खड़ा। मैं आज ठान के आया हूँ, ये लंकावासी को मारूंगा। अपनी लंका के इज्जत के लिए अपने प्राणों को मारूंगा। पहली जो बात कही तुमने वो तेरे बस की बात नहीं। इस इधर बप की सेनाते श्री राम चंद्र के दास ने। और जो दूसरी बात कही तुमने कि अपने प्राणों को मारूंगा, तेरी मंशा पूरी होगी। मेरे मैं तुझको मारूंगा। तेरा इसमें कुछ दोष नहीं। अब तुझको मौत बुलाती है। हो चुका दिए में तेरे गम, अब मुझे वाली बाती है। एक मुश्किल लगते ही छाती तेरी बढ़ जाएगी। उठेगी जब तलवार मेरी गर्दन तेरी कट जाएगी। हो जाएगा मालूम अभी अब किसको बात बुलाती है। तू देख अपनी आंखों से कैसे चेतन काटी जाती है। अब अपने बाणों की शक्ति से मैं बल दिखलाता हूँ तुझको। लंकावासी सबको मैं अभी सुलाता हूँ तुझको। अब ऐसी नींद सुलाऊंगा कि आँख नहीं खोलेगा तू। सारा संसार बुलाएगा पर मुझसे कुछ नहीं बोलेगा तू। अब सावधान हो जा लक्ष्मण, ये बाण तेरे सर आता है और
यह प्राण कट चुका है रघुवंशी। रावण का वंश मिटाऊंगा। दंडी से गगन तलक लंका के योद्धा वीरों की इस एक बाण से करते हैं दुश्मन के वर्षा तीरों की। ये जो बात कही तूने रावण का वंश मिटाएगा, सुन ये प्रतिज्ञा करता हूँ यमपुरी तुझे पहुंचाऊंगा। यह पूरी मुझे पहुंचाएगा। तेरा तरकश में वो तीर नहीं मेरी छाती को छेद सके। तेरा तरकश में वो तीर नहीं। हाँ मेरे तीरों से बाबी तू आज बच नहीं पाएगा। और का समय पूरा तेरा अब वापस करना जाएगा। रावण के बेटे के समूह जो भी लड़ने आता है सौगंध फूट कहता हूँ इसे ही मारा जाता है। इसलिए आज से बचे लक्ष्मण ये आग तुझे खा जाएगी। सारी अगर एक चमकी तो प्राणों पर आ जाएगी। मेरे प्राणों की फिक्र न कर, बस अपनी जान बचा ले तू। जो तीर घर से लाया है सारा ही हाथ चला ले तू। अब एक तीर से काटूंगा मैं तेरा 100 तीरों पे। धरती पर अप्सराओं लंका का चौका मिलेगा। लंका के योद्धा जब युद्ध में आगे लड़ते हैं, यदि शेर भी सम्मुख है तो सभी कुश्ती लड़ते हैं। लंका के योद्धा जब धनुष पर बाण चढ़ाते हैं तो एक तीर से दुश्मनों के 100 योद्धा मारे जाते हैं। धनुए पर बाण चढ़ाने से पहले काटूंगा हाथ तेरे। इन योद्धा वीरों को यमलोक बताऊंगा साथ तेरे। अब एक बाण से इन सबको अमौत की नींद सुनाता हूँ। अब होशियार हो मेरे धनुष पर बाण चढ़ाता हूँ।
जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हार मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने ही पति दो तुम, पर ब्राह्मण बल तुम्हारा है। ब्राह्मण क्षत्रियों का सवाल, इसलिए सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकतों को हम चिकना चूर करते। लक्ष्मण, अभिषेक उठाकर पिताजी के सामने ले जाता हूँ और आज के युद्ध का परिणाम बताता हूँ। लक्ष्मण को क्या हुआ तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। लेकिन प्रभु के पास तो लेकर जाना ही होगा।
लक्ष्मण, ये तुम्हें क्या हो गया? बोलो पवन कुमार, मेरे भैया को मूर्छा क्यों आई? मैंने तो लक्ष्मण को तुम्हारे साथ भेजा था। पल पल व्याकुलता बढ़े, छिन छिन के बेटे मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पे ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया, जिससे उनको यह मूर्छा आई है। तुम्हारे होते हुए ब्रह्म शक्ति का वार कैसे चल गया? दुष्ट मेघनाथ कैसे सफल हो गया? बोलते क्यों नहीं? भैया भैया उठो, देखो तुम्हें तुम्हारे राम पुकारते हैं। तुम मुझसे क्यों रूठ गए हो? भैया क्या मुझसे बोलना नहीं चाहते?
आखिर राम से ऐसी कौन सी गलती हो गई? कुछ तो बोलो। क्या तुम्हें मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता? क्या राम से कोई गलती हो गई? कुछ तो बोलो। तुम्हारी ये हालत देखकर सारी वानर सेना निराश है। लक्ष्मण, तुम्हारे चेहरे पे जो निखार था वो नमक किधर गया? जो तुमको मुझसे प्यार था वो नमक किधर गया? बदन कहाँ गए? रातें कहाँ गई? लक्ष्मण, तो तुम्हारे प्यार वाली बातें कहाँ गई? भैया, भैया, बिगड़ गए। नहीं बोलता, मैं बुलाता हूँ मगर सुबह तक नहीं बोलता। मेरे रोने का कोई असर नहीं हो रहा। सभी मेरी हालत पर आंसू पा रहे। तुम पर मेरे दुख का कोई असर नहीं होता। मेरे भैया, तुम तो ऐसे ना थे। तुम्हारा हृदय इतना कठोर ना था। आज तुम्हें ये क्या हो गया है? क्यों इतनी गहरी नींद सो गए हो? तुम्हारे बगैर मैं अकेला राक्षसों से कैसे गलती करूंगा? जब दोनों हाथ नहीं रहेंगे तो हथियार कैसे चलेंगे? संग्राम में विजय कैसे प्राप्त होगी? दुष्टों का संहार कैसे होगा? लक्ष्मण, सीता को वापस लाने का मेरा प्रण कैसे पूरा होगा? क्या लक्ष्मण को कोई ब्रह्म शक्ति से नहीं बचा सका? कोई भी रावण के पुत्र के साथ नहीं आ सका? जिसको न तुमने कभी धरती पे सोता देखा, आकाश धरती में उसे काट रहा है। लक्ष्मण, ये राम अपना हृदय फाड़ रहा है। प्रभु, जरा धीरज करिए। सुन रहे हो भैया? राम को धीरज की बात कही जा रही है। सुनो लक्ष्मण, रोते हुए राम को धीरज बधाओ। लक्ष्मण, तुम तो मेरे एक इशारे पर खून की नदियां बहाने को तैयार थे। आज जब समय आया तुम निर्जीव होकर पृथ्वी पर लेट गए हो। समझ गया, समझ गया। यही है, यही है, इसी ने इसको मारा है।
उठा लो है कीड़ो, ये भोजन आज तुम्हारा है आकाश के तारों, तुम ही मिलकर मेरे भैया को पुकारो, शायद तुम्हारी आवाज से मेरे भैया जाग जाए। पक्षियों, तुम सब मिलकर मेरे भैया को पुकारो, शायद तुम्हारी आवाज से ये जाग उठे। तो खामोश क्यों हो, या कहीं मुस्कुरा रहे हो? मैं रो रहा हूं और तुम मुस्कुरा रहे हो। मेरा सिर हो रहा है और तुम जगमगा रहे हो। लक्ष्मण भैया रोते रोते अभी आंखों के आंसू भी सूख गए। अब तो उठो, क्या मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे? भैया। हनुमान जी, आप राम जी की ये हालत देख रहे हो। यदि लक्ष्मण जी जीवित ना हुए तो सारी संसार कहेगा कि वानरों ने रघुकुल भूषण राम जी के धोखा दिया है। भूत तो बचे रहे और राम लक्ष्मण को मरवा डाला। लालत है ऐसी जिंदगी पर। मैं एक प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर लक्ष्मण जी जिंदा ना हुए तो सारी वानरों के साथ मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। यदि हम श्री राम जी को लक्ष्मण जी सहित अयोध्या ना भेज सके तो हम लोग भी पंपापुर वापस नहीं जाएंगे। प्रभु, अगर आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं। कहो विभीषण, कहो। प्रभु, लंका में शयन नाम का एक वैद रहता है जो धन शक्ति का असर समाप्त करने की दवा जानता है। अगर कोई भी शयन वैद से वो दवा ले आए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। विभीषण जी, लंका में किस जगह वह वैद रहता है? मुझे उसका राम जी की कृपा से मैं अभी यहाँ आ जाएगा। हनुमान जी, जिस चौराहे से आप मेरे घर की ओर आए थे उससे दक्षिण दिशा की ओर ठीक है विभीषण जी, मैं अभी जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ।
राम के प्राण संकट में है। आज अपने राम के प्राणों को बचाओ, जल्दी जाओ और सुशैन महल को लेकर आओ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। चिताए चले जब लक्ष्मण नहीं रहेगा तो राम भी नहीं रहेगा, जब राम नहीं रहेगा तो सीता भी जीवित नहीं रहेगी। कोई राम के प्राणों को बचा लो।